हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसेज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो हो चुकी है एक नई शुरुआत, एक नए दिन और नए व्लॉग में। आज की सुबह की शुरुआत हुई है 4:30 बजे से। उठकर लगानी शुरू कर दी थी सबसे पहले झाड़ू, क्योंकि आज ऐसा लग रहा था कि थोड़ा टाइम है और आज नाश्ते में बैंगन की सब्ज़ी बनानी है, तो वो फटाफट से कट करके और मैं बना दूंगी, उसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। तो मैंने सोचा पहले मैं थोड़ी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। तो अंदर पूरे में झाड़ू मैंने लगा दी थी और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। एक तरफ चढ़ा दी है मैंने चाय और यहाँ पर कट करने लग गई हूँ बैंगन। बैंगन में 2 आलू भी डालूंगी और टमाटर डाल के अच्छी सी सूखी सी चटपटी सी सब्जी हम बनाएंगे। तो चाय पीने के बाद एक बार फिर से आ गई हूँ किचन में और सब्जी बनानी कर दिया यहाँ पे शुरू। तेल गरम होने पर उसमें डाल दिया था आलू और प्याज, साथ में ही डाल दिए थे। उनको भूनने के बाद इसमें डाल दिया है मैंने मसाले। लहसुन का पेस्ट था इसी में, टमाटर था और जो नॉर्मल मसाले होते हैं वो सब था। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं बैंगन। बैंगन की सूखी सब्जी बनाऊंगी, तरी की सब्जी। वैसे तो मतलब बच्चों को बैंगन कम ही पसंद है, बैंगन को देखकर बैंगन जैसा ही मुंह बना लेते हैं, ये बात गलत नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी मतलब हर सब्जी खाने का मन करता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बैंगन की सब्ज़ी। तो यहाँ पर सब्जी बनकर हो गई है तैयार और अभी आगे करेंगे हम। आगे का जो काम है वो है रोटियां बनाने का। आटा बीच में मैंने लगा दिया था और अभी रोटियां बना देते हैं फटाफट से। हर्ष को मैंने उठा दिया था रेडी होने के लिए और अर्पिता अभी तक सो रही है, वो अभी उठी नहीं है। जैसा मैंने बताया ना, वो तो लेट जाती है, हर्ष जल्दी जाता है तो उसे पहले जगाना होता है। तो वो नहा रहा है और रोटियां बन गई हैं। रोटियां बनने के बाद पहले मैंने उसको डाल के दे दी थी और उसके बाद में मैंने लगा दिया है उसका टिफ़िन। वैसे तो जैसा मैंने बताया मुंह बना रहा था सब्ज़ी को देख के, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसमें आलू ज़्यादा डालूँ, क्योंकि बैंगन ज़्यादा पसंद नहीं है। तो आलू डाल दूँगी तो आलू से तो वो खा ही लेगा रोटियाँ। तो यहाँ पे कर देती हूँ उसका लंच पैक। यहाँ पे हर्ष हो गया था रेडी और नाश्ता वगैरह करके वो मतलब फुर्सत में है, अभी उसका टाइम हुआ नहीं था। और अर्पिता अभी थोड़ी देर पहले ही उठी है। तो यहाँ पे मैं बना ली हूँ चाय, जो कि मैं दूसरी बार पीती हूँ नाश्ता वगैरह बनाने के बाद में। तो अर्पिता ने बोला था कि वो भी चाय पिएगी। डेली चाय नहीं पीती है वो, कभी चाय पीती है और कभी नहीं पीती है। मतलब सुबह में, दिन में तो फिर भी कभी कभार ले लेती है शाम को तो, लेकिन सुबह में बहुत कम चाय पीती है। तो यहाँ पे दोनों लड़ झगड़ रहे थे और हर्ष है कि मस्ती कर रहा था। वो मस्ती बहुत ज़्यादा करता है। कूलर यहाँ पे चला रखा है, यहाँ पे बैठते हैं ना तो आराम से मतलब सुकून जैसा महसूस होता है। तो यहाँ पे मेरे को काम बता करके वो मेरी चाय को ऐसे आगे पीछे रख रहा था कि मतलब मम्मी सोचेगी कि चाय पता नहीं कहाँ चली गई। तो यहाँ पे छेड़ के गया अर्पिता को और वो रोने लग गई थी। वो बोल रही थी टिफ़िन नहीं दूंगी उसका, लेकिन फिर उसका टाइम हो रहा था तो मैं उसको बोली जल्दी टिफ़िन दे दे। और ये यहाँ पे बैठ गया है, फिर से बोल रहा है कि अभी मेरा है 5-7 मिनट अभी बाकी है। जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, भयंकर पड़ रही है गर्मी, तो उस तरीके से यही है कि लगातार मैं अपना काम शुरू करती हूँ ना, जैसे सुबह उठती हूँ ना तो लगातार अपने काम में कंटिन्यू लग जाती हूँ, आराम नहीं करती हूँ। तो लगातार काम करने से यह है कि 2-2.5 घंटे भी हम मतलब कर लेते हैं ना तो फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। और एक बार सफाई शुरू, सुबह की सफाई में अगर थोड़ा जोर देते हैं ना, अच्छे से करते हैं हर चीज़ को, झाड़ू पोछा अच्छे से करते हैं तो पूरा दिन घर साफ रहता है, फिर जल्दी से घर गंदा होता नहीं है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ हाथ से पोछा और अर्पिता अभी तक यही है, जैसा मैंने बताया था ना, उसका भी टाइम नहीं हुआ है। तो अच्छे से एक बात तो है, अगर हाथ से पोछा लगाते हैं ना तो मतलब बहुत साफ़ रहता है फर्श, और वही खड़े पोछे से पोछा लगाते तो इतना साफ़ रहता नहीं है। तो अभी कुछ दिनों से मैंने स्टार्ट किया है, मतलब मुझे यही ठीक लग रहा है कि हाथ से पोछा जल्दी 2-3 दिन में एक बार लगाना चाहिए तो फर्श चमकता रहता है हमेशा। और अभी जैसे मेरी आदत छूट गई थी पहले और अभी फिर से मुझे आदत पड़ गई है। कोई भी आदत ऐसी ना हो कि मतलब अच्छी आदत तो छूटनी नहीं चाहिए। वैसे भी हाथ से पोछा लगाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि शरीर के लिए
भी अच्छा होता है। एक तो हाथ से अब कपड़े भी नहीं धुलते हैं, तो वो भी आदत मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे एक डालनी पड़ेगी। इतना आराम भी शरीर को देना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे पोछा मैंने लगा दिया था और जैसे किचन का काम तो ख़त्म हो ही चुका था। अर्पिता के लिए भी लंच मैंने पैक कर दिया था और नाश्ता भी उसने कर लिया था। तो किचन का काम, बर्तन वगैरह जो थे सब साफ़ करके मैंने रख दिए थे बाहर की साइड में। क्या थोड़ी मतलब उनमें हवा लग जाती है ना, तो फिर बर्तनों को जचा देते हैं उनकी जगह पे। जैसा मैंने कहा, सुबह की सफाई में अगर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं ना तो घर पूरा दिन अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह जैसे मैंने बताया साफ़ कर दिए थे। तो सिंक को भी एक बार अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है, सिंक एरिया को, और गैस तो पहले ही साफ़ कर ही दी थी। तो ये काम भी हो गया है ख़त्म। ये सब करने के बाद एक बार फिर से रसोई में झाड़ू लगाई, क्योंकि झाड़ू तो सुबह एक बार लगी जाती है, बाकी घर में लगे या ना लगे, लेकिन रसोई में तो सुबह एक बार झाड़ू लगती ही है। तो एक बार फिर से झाड़ू लगा के और फिर पोछा लगा दिया था। तो किचन भी एकदम चमाचम हो गया था, साफ़ सुथरा हो गया था। अब जब तक दोपहर का खाना नहीं बनेगा तब तक किचन में कुछ भी काम नहीं है। बस हाँ, बीच में एक आध बार चाय मैं बना सकती हूँ, वो तो आप सभी को पता है, ना करके मैं चाय पीती हूँ। तब तक किचन साफ़ सुथरा ही रहेगा। तो यहाँ पे अर्पिता के स्कूल जाने से पहले ना ऊपर की साफ़ सफाई पूरी कंप्लीट हो गई थी और अर्पिता का टाइम भी अब हो गया है। और मैं सीढ़ियों से झाड़ू लगाती हुई नीचे आ गई थी और अंदर के तरफ में, अंदर सभी जगह पे मैंने झाड़ू लगा ली थी। अर्पिता अभी यहीं पे है, मैंने सोचा कि चली गई है। वो मतलब अपना थोड़ा बहुत सामान नीचे चेक करती है बैग वगैरह में, कि बैग में कोई सामान मिस तो नहीं है। बाकी अपने टिफ़िन वगैरह ऊपर से नीचे ही ला के डालती है। तो यहाँ पे धो देती हूँ अच्छे से। धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है गर्मियों में, तो क्योंकि आंधी तूफान बारिश हमेशा ही आती रहती है। तो धोने से क्या है ना कि पूरी मिट्टी निकल जाती है और गंदगी साफ़ हो जाती है बिल्कुल। तो अभी अर्पिता का टाइम भी हो चुका है और टाइम लगभग हुआ होगा 7:30 के करीब, और ज़्यादातर काम मेरा साफ़ सफाई का ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे वो चली गई है स्कूल और मैं आ गई हूँ नीचे का पूरा काम ख़त्म करके। दूध की डोली है मेरे हाथों में, और जो कुछ बोतलें हैं जो धीरे धीरे करके नीचे जमा होती जाती हैं, क्योंकि दिन में नीचे ही रहते हैं ना, तो पानी की ज़रूरत तो पड़ती है, और पानी लेकर के नीचे ही चले जाते हैं तो पूरी बोतलें नीचे इकट्ठी हो जाती है। यहाँ पे वो कपड़े हैं जो कल ना मैंने शाम को कपड़े धोए थे, तो वो सूखे नहीं थे, तो मैंने रात को उठा के चेयर पे रख दिए थे, क्योंकि रात को ना बारिश वगैरह आंधी वगैरह आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो उनको मैंने फिर से सुखा दिया है और नहा धो करके हो गई हूँ रेडी। और अभी लगा देती हूँ तुलसा जी में पानी। और पूजा मैंने कर ली थी नीचे की, नीचे ही करती हूँ पूजा, जैसा नीचे है मेरा मंदिर। और यहाँ पे अब जैसे छोटा मोटा काम होता है, जैसे बाथरूम में झाड़ू मारना, और जैसे टप वगैरह होता है उनको उठा के उनके जगह पे रखना। और बीच में जब मैं नहाई थी तो नहाने से पहले मैंने ये जो कपड़े हैं ये भी धो लिए थे। ये दूसरे कपड़े हैं, कल के कपड़े तो सूख ही चुके थे, ये आज के कपड़े थे, ये भी सूख चुके हैं। क्योंकि मशीन में सुखाने के बाद ना बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, टाइम नहीं लगता है। और आजकल धूप भी इतनी ज़्यादा है ना कि आदमी सूख जाए, कपड़े तो चीज़ क्या है। इसके बाद में जो किचन का पायदान है और जो कूलर पर मैं मतलब रखती हूँ इसको, कपड़े को, ये भी मैंने आज धोए थे। ये गीले थे, पहले उन कपड़ों को सुखा दिया था और वो कपड़े उतारने के बाद में मैंने डाल दिया है इनको। ये भी बहुत जल्दी सूख जाएंगे, टाइम नहीं लगता, क्योंकि मशीन में सुखा दिया है इनको भी। तो घर की साफ़ सफाई, नहाना धोना, पूरा काम कंप्लीट हो गया था। वैसे तो हम कहने को तो कह सकते हैं कि काम ख़त्म हो गया है, लेकिन गृहिणी का काम है ना जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होता है। एक के बाद एक काम निकलते ही रहते हैं, और ऐसे ऐसे काम निकलते हैं जो वो किसी को नज़र भी नहीं आते कि हाँ ये भी काम की गिनती में आते हैं। जैसा कि अब सोचा कि काम ख़त्म हो गया है और अभी चाय बनाऊंगी, लेकिन चाय बनाने से पहले नज़र गई बर्तनों पे कि अभी तो बर्तन भी रखे हैं, इनको भी इनकी जगह पे रखा जचाऊंगी। और बर्तन रखे हैं, यहाँ पे कुछ बोतलें भी रखी हैं, इनको भी भर के रखना है फ्रीज में, क्योंकि पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठंडे पानी की। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि काम कभी ख़त्म होते नहीं हैं। ये नहीं सोच सकते कि काम ख़त्म हो गए। तो मैंने सोचा पहले चाय चढ़ा देती हूँ, पहले पानी पी लेती हूँ, प्यास लगी है बहुत ज़्यादा कंटिन्यू काम करते करते। और इसके बाद फिर मैंने सोचा चाय चढ़ा दूँ, और चाय चढ़ाते हुए ही ये जो बर्तन हैं इनको भी जचा दूँगी, एक साथ दो काम हो जाएंगे। और चाय पीने के बाद फिर मैं भरूँगी ये जो बोतलें रखी हुई हैं इनको।
जब घर का हर कोना साफ रहता है ना, घर का और किचन का, तो काम करने का मन भी करता है, फटाफट से काम करने का मन करता है। लेकिन यहीं पर अगर पूरा फैलावड़ा फैला हुआ होता है और सफाई नहीं रहती है ना, तो काम करने का मन भी नहीं करता है। मेरा तो नहीं करता है, और पता नहीं। तो यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया था चाय में, और जैसा बताया कि जो बर्तन हैं इनमें से पहले थोड़े से पहले जचा दिए थे मैंने इन्हीं की जगह पे, फिर चाय चढ़ाई, और फिर अब जो ये बचे हैं इनको भी इनकी जगह पे लगा दूंगी। और आज सुबह में बैंगन की सब्जी बनाई थी ना, तो हर्ष टिफिन में तो ले गया था और खा भी ली थी, लेकिन बोल के गया था कि दोपहर में ये सब्जी नहीं खाऊंगा मैं। हालांकि सब्जी बची हुई है, जब सुबह में सब्जी बच जाती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि दोपहर में भी उसी सब्जी के साथ बच्चे लंच भी कर लें। लेकिन आज हर्ष बोल के गया है कि भलाई से सब्जी बचे, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, मेरे लिए बना देना खिचड़ी। खिचड़ी मैं जैसे पहले भी बताई हूँ, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके लिए 56 भोग एक तरफ, और दाल, और क्या बनती है, दाल चावल की, मूंग दाल की जो खिचड़ी बनती है ना, वो एक तरफ। अगर उससे पूछा जाए कि क्या बनाना है, तो वो फट से ये बोलेगा कि खिचड़ी बना लो। तो उसके लिए फिर दोपहर में आज खिचड़ी बनाऊंगी। बाकी मैं और अर्पिता तो कोशिश करेंगे कि जो बैंगन की सब्जी रखी हुई है उसी के साथ रोटियां खा लेंगे। तो यहाँ पे चाय भी बन गई है, और अंदर जब चाय लेकर के गई, तो जैसा मैंने बताया ना कि काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, तो नज़र गई कपड़ों पर, जैसे कि चाय मतलब ये रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा पहले चाय पी लेती हूँ और फिर मैं इनको फोल्ड करूँगी। तो आज का व्लॉग इतना ही। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।